नमस्कार दोस्तों, अपन कक्षा 10वीं का पहला जो लेसन है वो पढ़ रहे थे और आगे हम चर्चा कर रहे थे ब्लड प्रेशर के बारे में, है ना। रक्तचाप, तो रक्तचाप क्या होता है इसे समझेंगे, है ना। तो मित्रों, क्या होता है कि अपने शरीर के अंदर जो वाहिनियां हैं, यानी कि जिन्हें हम धमनियां और शिराएं कहते हैं, उनमें रक्त का प्रवाह होता है। तो वो एक निश्चित होना चाहिए, है ना। एक उनकी जो ब्लड फ्लो हो रहा है या रक्त बह रहा है वाहिनियों के अंदर, उसकी जो स्पीड है वो एक निश्चित होनी चाहिए। लेकिन जब उस स्पीड के अंदर कमी या अधिकता आ जाती है तो ब्लड प्रेशर से संबंधित रोग होते हैं। यदि ब्लड का जो प्रवाह है वो कम हो जाता है तो निम्न रक्तचाप हो जाता है, और अधिक हो जाता है तो उच्च रक्तचाप उसे कहते हैं। क्यों होता है, क्या होता है, कितना होना चाहिए, इसके बारे में अपन आज के इस टॉपिक में चर्चा करते हैं ना। तो ध्यान से इस टॉपिक को समझेंगे। और सबसे एक मुख्य बात बताना चाहूँगा स्कूल के स्टूडेंट्स को कि आपको वर्क के रूप में क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, ये नोट्स ही दिए जाएंगे। तो इसी को आपको एज इट इज कॉपी में उतारना है ना। और इससे संबंधित ही है वो आपके क्वेश्चन है, वो जब भी आप आएंगे तो फर्स्ट लेसन में आपको पेपर के रूप में आपको हल करने पड़ेंगे, है ना। तो आज का टॉपिक ध्यान से समझेंगे, है ना। रक्तचाप, तो रक्त वाहिनियों में बहते हुए रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवारों पर डाले गए दबाव को रक्तचाप कहते हैं, है ना। तो जो रक्त होता है वो क्या करता है, वाहिनियों की दीवारों पर क्या डालता है, दबाव डालता है। इसे ही अपन क्या कहते हैं, रक्तचाप। यानी कि सपोज टू आप समझेंगे कि ये रक्त वाहिनी है, वेन या आर्टरी कोई भी हो सकती है, धमनी या शिरा, इसमें ये ब्लड का आपके फ्लो हो रहा है। तो आपको पता है कि अधिक दाब के साथ ये अंदर बह रहा है, तो ये क्या करेगा, इसकी जो दीवारें है इधर दोनों तरफ से क्या डालेगा, दबाव डालेगा। और जितना दबाव होगा, है ना, उसी दबाव को क्या कहेंगे अपन, रक्तचाप, ठीक है ना। आगे जो अपना टॉपिक है वो मित्रों है रक्त वाहिनियां, है ना। कि वाहिनियां क्या होती है, तो रक्त वाहिनियां दो प्रकार की होती है ना। पहली है धमनी, पहला टॉपिक लेंगे धमनियां। तो धमनियां क्या हो गई, एक प्रकार की नलिकाएं होती है ना। तो देखेंगे ये नलिकाएं हैं जो हृदय से रक्त को सभी अंगों व ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करती है ना। एक प्रकार की नलिका होती है ना, जो हृदय से रक्त को अंगों और ऊतकों तक, है ना। ऊतक यानी कि आपके अंग, जो जैसे कि हार्ट को ले लो, या हार्ट से जो रक्त का फ्लो हो रहा है वो आपके गुर्दे के अंदर होता है। तो उसके जो प्रत्येक भाग होगा उसमें ये क्या करेगा, ये रक्त वाहिनियां जो है वो रक्त को पहुंचाएगी, ठीक है। फिर दूसरी जो नलिका होती है, ये तो क्या करती है, हृदय से रक्त को कहाँ पहुंचाती है, अंगों व ऊतकों तक। तो ये पहुंच गया। अब क्या होगा, उस रक्त के माध्यम से पोषक पदार्थ और ऑक्सीजन गई है, तो उस ऑक्सीजन और पोषक पदार्थों का जहाँ पे अंगों तक पहुंचा वो क्या करेंगे, उपयोग में लेंगे।
ठीक है। और उपयोग में लेने के बाद में जो अपशिष्ट पदार्थ बनेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, उसको क्या करेगी, शिराएं जो होगी वो वापस कहाँ लेके आएगी, हृदय में लेके आएगी, ठीक है ना। तो दूसरा जो टॉपिक है अपने क्या है, शिराएं। तो शिराओं की परिभाषा मित्रों, ये नलिकाएं उल्टा हो जाएगा इसका, है ना, अंगों व ऊतकों से रक्त को हृदय तक ले जाने का कार्य करती है ना। दो प्रकार की नलिका होती है ना, एक धमनियां और दूसरी है आपके शिराएं। फिर मित्रों जो रक्तचाप देखते हैं कितना होना चाहिए, तो रक्तचाप मित्रों होता है रक्तचाप, जैसे अपन देखते हैं, जैसे कि ये इतना 120/80 है ना। तो जो ऊपर वाला होगा ना उसे तो कहेंगे सिस्टोलिक। देखते हैं क्या होता है ये सिस्टोलिक, और दूसरा जो होगा वो डायस्टोलिक। मित्रों सिस्टोलिक क्या होता है, एक सामान्य अपन समझे प्रेशर, तो जब हृदय जब पंप करता है और पंप करने के बाद में जो हृदय से धमनियों के माध्यम से जो रक्त है वो शरीर के विभिन्न ऊतकों अंगों तक पहुंचता है, तो उस कंडीशन के अंदर जो धमनियों में जो प्रेशर होगा, अर्थात जो धमनियों की दीवारों पर जो दाब लगेगा, दबाव प्रेशर पड़ेगा, वो आपके होगा सिस्टोलिक, है ना। और डायस्टोलिक के अंदर क्या होगा, धमनियां जो है वो शिथिल अवस्था में आ जाएगी, ठीक है। तो सिस्टोलिक पहले पढ़ते हैं अपन, सिस्टोलिक। तो इसकी परिभाषा होगी हृदय मांसपेशियां संकुचित होकर, हृदय मांसपेशियां संकुचित होकर धमनियों में रक्त या ब्लड को, रक्त को पंप करती है, मित्रों पंप इसलिए का है, बहुत प्रेशर के साथ में है, वो हृदय क्या करता है, बहुत प्रेशर के साथ में धमनियों में वो रक्त को भेजता है ना, इसलिए यहाँ पर पंप शब्द का उपयोग किया है, ठीक है। फिर दूसरा है आपके डायस्टोलिक। तो पंप करने के बाद में जो हृदय की मांसपेशियां होगी वो शिथिल अवस्था में आ जाएंगी। इस स्थिति में हृदय की मांसपेशियां शिथिल अवस्था में आ जाती है, है ना। तो ये अपन ने देखा कि ये क्या है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक क्या एक अवस्था है। तो हृदय की मांसपेशियों की वह अवस्था जिसमें क्या करती है, धमनियां रक्त को पंप करती है, तब कितना प्रेशर बढ़ेगा, और इस कंडीशन में क्या होगा, पंप करने के बाद में क्या होगा, मांसपेशियां शिथिल अवस्था में आ जाएगी। क्यों, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा, इस कंडीशन के अंदर तो क्या है, हार्ट में से रक्त चला गया तो खाली हो गया, फिर वो वापस क्या करेगा, भरेगा, मुझे समय लगेगा। तो डायस्टोलिक वो है ना, इस बात का अपन ध्यान करेंगे। तो एक सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में अपन बात करते हैं
तो इसको देखेंगे अपन, है ना। तो एक सामान्य व्यक्ति में, सामान्य व्यक्ति का एक एग्जांपल लेते हैं। तो मित्रों, सामान्य व्यक्ति के संदर्भ में अपन बात कर रहे हैं, तो सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होगा? पारे के 90 से 120 मिलीमीटर के बीच, है ना। फिर डायस्टोलिक रक्तचाप, डायस्टोलिक रक्तचाप ये मित्रों कितना होगा? पारे के 60 से 80 mm के बीच। मित्रों ये पारा क्या मैटर है, मैं आपको समझाता हूँ। आप डॉक्टर के पास गए होंगे तो डॉक्टर के पास एक रक्तचाप मापी होती है ना। रक्तचाप मापी में वो आपको पंप करता है, बांधने के बाद में पंप करता है। तो एक ऐसी स्थिति आती है तब जब आपके जिस दर से नसों में रक्त का प्रवाह जिस गति से हो रहा है, वो एक तरफ वो पंप करता है। जब दोनों बराबर हो जाते हैं तब एक आवाज सुनाई देती है ना। तो अर्थात इस कंडीशन के अंदर आपके क्या होगा? जब सिस्टोलिक होगा ना, उस कंडीशन के अंदर वो दाब कितना लगेगा? 90 से 120 mm, है ना। एक पारे को इतना जब दाब लगाते हैं, वो दाब और अपने शरीर के अंदर जब नसों के द्वारा या शिराओं या धमनियों किसी के भी द्वारा जो दाब लगता है ना दीवारों पर, वो दाब दोनों बराबर होते हैं। फिर आपके डायस्टोलिक रक्तचाप, इसके अंदर क्या होगा? पारे के 60 से mm, मतलब इसमें जो धमनियां होती है वो थोड़ी शिथिल अवस्था में आ जाती है, तो उस समय दाब कम होगा। तो वो कितना होगा? 60 से 80 mm, मतलब इतना जब दाब लगाओगे पारे के अंदर, वो दाब और आपके नसों के अंदर जो रक्त का प्रवाह होता है, वो दाब दोनों क्या होंगे? समान होंगे। ठीक है, ये मैंने देखा। तो आपको पूछे कि सामान्य व्यक्ति में सिस्टोलिक रक्तचाप कितना होता है या डायस्टोलिक कितना होता है, तो 60 से 80 mm के बीच में, ये आप ध्यान रखें। ठीक है ना। आगे जो अपना टॉपिक है वो है स्टीफन हेल्स। वैज्ञानिक था स्टीफन हेल्स, ये था 1733 में। इन्होंने क्या किया था? पहली बार, आपको पूछ सकते हैं पहली बार रक्तचाप को किसमें मापा, किस चीज में मापा गया था? घोड़े में, याद रखिएगा। 1733 में किसने मापा था? स्टीफन हेल्स ने पहली बार रक्त चाप को घोड़े में मापा, है ना, घोड़े में मापा गया था। फिर दूसरे वैज्ञानिक थे कॉपलैन, इन्होंने 1983 में, इन्होंने 1983 के अंदर रक्तचाप को परिभाषित किया। रक्तचाप को परिभाषित किया, है ना। अब आगे जो अपन एक टॉपिक पढ़ते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान से। रक्तचाप को मापने का यंत्र, है ना मित्रों। रक्तचाप को मापने का यंत्र, तो मित्रों सामान्य भाषा में रक्तचाप मापी कहते हैं, लेकिन आपको परीक्षा में आए तो उसका नाम होगा स्फाइग्नो मैनोमीटर। स्फाइग्नो मैनोमीटर, ये आप लिखोगे तो ये सही होगा, है ना। फिर ये तो सामान्य स्थिति अपन ने पढ़ ली। फिर आगे पढ़ते हैं कि ये तो सामान्य ब्लड प्रेशर है ना, सिस्टोलिक कितना होगा, डायस्टोलिक कितना होगा। लेकिन यदि इनमें अंतर हो जाए तो वो होगा आपके ब्लड प्रेशर रोग होगा, है ना। यदि कम हो जाए तो उसको कहेंगे लो बीपी। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ, है ना। तो रक्तचाप से संबंधित दो प्रकार के होते हैं रोग, है ना। एक तो निम्न रक्तचाप और एक अधिक रक्तचाप, हाई बीपी। तो है ना, आपने सुना होगा हाई बीपी और लो बीपी। तो हाई बीपी जैसे कि आपके हो गया सिस्टोलिक तो हो गया, जैसे कि
105 हो गया और डायस्टोलिक आपके हो गया 55। ये आपके आएगा लो बीपी के अंदर सिस्टोलिक कितना है 105 और डायस्टोलिक कितना है 55। कहने का मतलब है जब हृदय पंप कर रहा है तब तो दाब केवल लग रहा है 105 और जब हृदय शिथिल अवस्था में, धमनियां वो शिथिल अवस्था में, तो उस कंडीशन के अंदर दाब हो रहा है 55, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा आपके लो बीपी है। लेकिन दूसरी कंडीशन देखते हैं 140 बटे यहाँ पे हो गया आपके 90, तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा देखो सिस्टोलिक 140 के आसपास है और यहाँ पे 90, तो इसका मतलब रक्तचाप क्या हो गया है, बढ़ गया है ना। फिर तो अपन इसको समझते हैं थोड़ा, निम्न रक्तचाप लेते हैं ना, निम्न रक्तचाप। तो निम्न रक्तचाप क्या है, तो लिखेंगे यह ताप है जिसमें धमनियों व नसों में रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण दिखाई देते हैं, ठीक है ना। फिर दूसरा देखते हैं अपन, तो एक इसका देखते हैं इफेक्ट क्या पड़ेगा, है ना, प्रभाव। तो इसमें क्या होगा, रक्त का प्रवाह कम होने से मस्तिष्क चलो प्रमुख अंग आता है ना, मस्तिष्क हृदय, दूसरा प्रमुख अंग गुर्दे, और भी हम बोल सकते हैं में ऑक्सीजन को व पोषक पदार्थों का पहुंचना बंद हो जाता है, जिससे ये अंग स्थायी रूप से